नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शिव पुराण का तीसरा अध्याय बिंदुक ब्राह्मण की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, सौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा। गोपनीय यानी जो किसी को नहीं पता हो, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो, यानी सबसे आगे हो। समुद्र के निकटवर्ती यानी समुद्र के पास प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं, यानी ऐसे लोग जिसको वैदिक धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है और वो महापापी है। वे सभी दुष्ट है एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि है, यानी उनके अंदर जानवरों वाली बुद्धि है, पशु वाली बुद्धि है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख है, यानी वो धर्म को नहीं जानते हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं। नित्य यानी कि हमेशा कुकर्म में लगे रहते हैं, यानी कि बुरे काम करने में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं, यानी कि वो हमेशा शराब में या दूसरे विषयों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की है, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी हुई, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी है। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वदा शून्य है, यानी हमेशा हमेशा के लिए शून्य है। उन्हें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दुष्ट ही रहते हैं। वास्कल नामक गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया, यानी बहुत समय बीत गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से, यानी स्वयं से धर्म का नाश करने के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। दुराचारिणी यानी बुरा स्वभाव करने वाली और अपने धर्म से विमुख हो गई, यानी अपने धर्म को धीरे धीरे भूलने लगी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यागामी दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। वह दिनों तक नरक के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतिया विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यही तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। विषयी इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहां उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण यानी जो कथा को सुना रहे थे ब्राह्मण, कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचारी करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती है, तब यमलोक के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रणा देते। मुझ मूढ़ चितवाली पापनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ, यानी मैं बुराई के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी, यानी अपने धर्म को भूल गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी?
मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए, यानी अब आप ही मेरा भला कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। तो यहाँ पे शिवपुराण का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग चौथे अध्याय में। धन्यवाद।